आइए अब हम लोग जो है क्रीमी लेयर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राइट टू इक्वालिटी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो एक बार या तो रिजर्वेशन की लाभ लेकर वो कोई अच्छे पद पर आसीन हो गए, या फिर वो कोई बिजनेस के थ्रू, कोई मतलब एक प्रकार से उद्योग धंधा के थ्रू वो अपनी प्रगति उन्नति कर पाने में सक्षम सिद्ध हुए और उनका सही तरीके से विकास हो चुका है। तो वैसे व्यक्तियों को अब जो है कोटा या फिर कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लगेगा उनके अपकमिंग जो चाइल्ड होगा, उनके जो चिल्ड्रन होंगे, उनके अपब्रिंगिंग में, ठीक है। तो उनके लिए कहा गया है कि वो एक क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब एक पार्टिकुलर कह सकते हैं कि एभव कह सकते हैं एक लाइन ड्रॉ की गई है, मतलब इमेजिनरी लाइन, कि जिसके एभव जिनका इनकम होगा या फिर जो ए ग्रुप या बी ग्रुप के सर्विस में होंगे उन्हें जो है यह जो है रिजर्वेशन की कैटेगरी का या फिर जो भी कह सकते हैं कि लाभ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उनका लाभ उन्हें नहीं मिलना चाहिए। वो इसलिए कि जो उसी कैटेगरी में जो अदर जो बीकर कह सकते हैं कि बीकर या वल्नरेबल पीपुल हैं, जो कह सकते हैं बीकर ऑफ द वीकेस्ट हैं या फिर एकदम अभी तक निचले स्तर तक ही हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए अब जो है उन्हें जो है अधिकार यह मिलना चाहिए ताकि उनका भी सही तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उनका भी सही तरीके से अपलिफ्टमेंट हो सके, वो भी एडवांस बन सके, ठीक है। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आया, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया और इस पर जो है हमेशा जो है चर्चा होते रहता है। तो देखिए, चिल्ड्रेन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज एमंग टू ओबीसी विल नॉट गेट द कोटा बेनिफिट। कुछ ऐसे बच्चे जो इस कैटेगरी में, यहाँ 7 कैटेगरी है बताया गया है, इसमें अगर बिलोंग करेंगे तो उन्हें कोटा सिस्टम या फिर कह सकते हैं कि रिजर्वेशन वगैरह के क्राइटेरिया से उन्हें बाहर रखा जाता है, उन्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके कुछ कारण हैं, जैसे देखिए, पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो भी व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मतलब संवैधानिक पदों पर आसीन है, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट है, भाई प्रेसिडेंट की सैलरी या उनकी अलाउंस प्रिविलेज इतना सफिशिएंट होता है कि वो अपने चाइल्ड के अपब्रिंगिंग में, उनके डेवलपमेंट में वो कह सकते हैं उनकी आय इतनी होती है कि वो सही तरीके से कर सकें, तो उन्हें कोई सहारे की जरूरत नहीं होती, मतलब कोटा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, जज हो गए, मेंबर ऑफ द यूपीएससी हो गए और कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है, इस पे जो आसीन व्यक्ति होंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा और इनके बदले वैसे पीपल को मिलेगा जो एकदम अभी तक गरीब हैं, ऊपर अभी तक उनका एडवांसमेंट नहीं हो सका है या फिर जो भी व्यक्ति छूट गए हैं। दूसरा है ग्रुप ए और क्लास 1 की सर्विस, ग्रुप बी क्लास 2 की सर्विस के जितने भी ऑफिसर हैं या ऑल इंडिया लेवल के जो ऑफिसर होते हैं ना, जो सेंटर स्टेट में बहाली होते हैं, जो IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ठीक है, ये सब सारे जो भी सर्विस में हैं ग्रुप ए ग्रुप बी का, उन तमाम लोगों को जो है इस कोटा सिस्टम का लाभ नहीं मिलेगा। आ गया एम्प्लॉयज होल्डिंग इक्विवेलेंट पोस्ट, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मतलब वो कार्यरत हैं और उनका रैंक जो है क्लास 1 और क्लास 2 का है या फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी का है, इस परिस्थिति में भी अगर उनकी इक्विवेलेंट रैंक है, इक्विवेलेंट पोस्ट है, पद है, तो भी उन्हें कोटा सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे रैंक ऑफ कर्नल, जो कर्नल वगैरह मतलब जो आर्मी वगैरह में होते हैं ना, तो कर्नल वगैरह के जो रैंक के अधिकारी होते हैं, उस रैंक के अधिकारी को भी इस कोटा सिस्टम से बाहर रखा गया, वो उन्हें क्रीमी लेयर में माना गया। आ गया इक्विवेलेंट पोस्ट, और इक्विवेलेंट पोस्ट साथ साथ नेवी एयरफोर्स में भी जो कर्नल रैंक के अधिकारी होंगे उनके समानांतर का जो पद होगा उसको, और उन्हें जो है कोटा सिस्टम से एबव रखा गया, ठीक है। आगे है प्रोफेशनल, वैसे कार्यरत व्यक्ति जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ठीक है, इन लोगों को भी, क्योंकि इन लोगों के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होता है कि वो अपने चाइल्ड के अपब्रिंगिंग, उसके ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो जो है इन्वेस्ट कर सकें। आगे है इंगेज इन ट्रेड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जैसे अब मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, या फिर वैसे उद्योगपति जो करोड़पति हैं जिनके पास अपार संपदा है, ठीक है, उन्हें क्या ज़रूरत है, वो तो अपने बेटे को लंदन में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है।
आगे होल्डिंग एग्रीकल्चरल लैंड एवं सर्टेन लिमिट, और कुछ ऐसे भी कैपिटलिस्ट फार्मर जो जमींदार वगैरह है जिनको मल्टीपल एकड़्स ऑफ लैंड है, मतलब 100 एकड़ का लैंड है, मतलब एक प्रकार से संपन्न किसान, वैसे किसानों को भी जो एक पार्टिकुलर लेवल कह सकते हैं कि ऑफ लैंड जिनके पास है उनसे भी उनके पास अधिक है, मतलब एक प्रकार से इतनी संपदा है कि चाहे एग्रीकल्चर लैंड के ही फॉर्म में क्यों ना हो, बट दे आर काउंटिंग इन द रिच पीपल सो दैट दे विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द कोटा सिस्टम। और है वैकेंट लैंड बिल्डिंग इन अर्बन एरियाज, और किन्हीं पास जो रियल इस्टेट वगैरह में जिनके पास वैकेंट लैंड है अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। आगे है ग्रॉस एनुअल इनकम, जिनका अभी तो 8 लाख का है, कभी 9 लाख का चर्चा होता है, कभी 10 लाख का चर्चा होता है, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन 8 लाख मूलतः अभी चल रहा है। कभी ये 4.5 लाख था, फिर 5 लाख हुआ, फिर 6 लाख हुआ, 8 लाख, फिर शायद फ्यूचर में बढ़ जाए। तो एक प्रकार से क्रीमी लेयर, देखो क्रीम क्या होता है, जब आप दूध गर्म करते हो ना तो एक क्रीम निकलता है, मलाई, तो मलाई को छाट देते हो, तो एक प्रकार से वही है क्रीमी लेयर। वैसे लोग जो अब मालदार हो गए हैं उन्हें अब हटा दो, और जो सही में मतलब आने वाली जनरेशन, देखो रिजर्वेशन की कैटेगरी 1947 की ही बात आ गई, तो हर 1, 2 दशक 3 दशक के बाद जो है 10-10 साल के लिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है। तो उसके बाद देखा जाता है कि कितने लोगों का इससे बेनिफिट हुआ, कितने लोगों का इससे एडवांसमेंट हुआ, कितने लोग जो हैं कह सकते हैं कि सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में इससे जुड़ पाए। तो इसलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ये जरूरी है, ताकि अन्य जितने भी लोग हैं, चाहे SC ST और OBC में ही कुछ लोग जो ऊपर उठ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी पिछड़े हैं, तो जो अधिक पिछड़े हैं उनको अधिक लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो यही प्रावधान है क्रीमी लेयर का। इज दैट क्लियर? अब जो है हम लोग एक नई कह सकते हैं अदर जो है आर्टिकल 12, 13, 14 पढ़ चुके हैं, शायद 15 हम लोग अनुच्छेद 15 के बारे में अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। सो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की कह सकते हैं क्लियरेंस, और किन्हीं किन्हीं जो है इसका बेनिफिट से क्रीमी लेयर में जो आ जाते हैं तो कोटा सिस्टम के बेनिफिट से कह सकते हैं वंचित कर दिया जाता है, ताकि अदर जो भी मेंबर्स हैं उसी सोसाइटी के उसी क्लास को उन्हें वह बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना है। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. If there were any queries, comment in the comment box. If there were any suggestion, advice, you may also give in the comment box. Thank you once again. Have a great day.